बॉम्ब गिराया, वो बॉम्ब पहले तो ड्रॉप होता था, जनरल एरिया में गिर जाता था, डैमेज करता था। आजकल हमारे पास बॉम्ब में आगे हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है कि सटीक तरीके से नेविगेशन करके और पिन पॉइंट पे जाकर के वो गिरता है और मारता है। अब हमारे पास में वो काबिलियत हो गई कि हमको देश की सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों में से, या तो इंटरनेशनल सीमा हमको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की डेप्थ ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान ऐसे अगर देखा जाए तो है, हमारे भारत में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसको तोड़ने के लिए हम यहीं बैठे बैठे हम तोड़ सकते हैं। ये हमारे पास में काबिलियत है और इसी काबिलियत का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए इंटरनेशनली हमको कोई गलत नहीं कह सकता है कि आपने क्रॉस किया, हमने क्रॉस नहीं किया हुआ है। हमने यहीं बैठे बैठे तोड़ा है और हम तोड़ेंगे और अभी फिर तोड़ेंगे और तब तक तोड़ते रहेंगे जबकि पूरी तरह से कमांड टूट जाए या पाकिस्तान खुद घुटने के बल में आ जाए, क्योंकि नेवी ने वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, आर्मी हमने पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी हुई है और एयरफोर्स ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। ये शुरुआत है, जैसा कि आपने कहा कि पिक्चर भी बाकी है, बिल्कुल बाकी है, हम पूरी तरह से मैं क्या कह रहा हूँ, देश का चंद्रमौली साहब हर एक नागरिक कह रहा है, जनता की भावनाएं हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो पूरी की पूरी फिल्म पाकिस्तान को दिखानी जरूरी है, वहां के आतंक के आकाओं को दिखानी जरूरी है। और मैं ये जिक्र कर रहा था कि देखिए, या तो वो मारे गए और जो बच गए हैं वो ये दुआ मांग रहे हैं कि वो कैसे जिंदा रहें, उनमें इस बात को लेकर के डर है, भय है। मुरीद के की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये इस पर जरा थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप एक टिप्पणी करें, कमेंट करें। आतंकवादियों के लिए मुरीद के का पाकिस्तान का इलाका क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मुरीद के का कैंप बहुत पहले से है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीद के ये नाम मैं कम से कम 15 से 20 साल पहले से सुन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है रहने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, फायरिंग के लिए, और इनकी ट्रेनिंग के और भी एरिया हैं। तो ये मुरीद के एक बहुत awarded by the Soviet Russia in that conflict have been recognized by the installation of this plaque. Thank you. बिल्कुल, लगातार बीच में प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। चंद्रमौली साहब अपनी बात आप पूरी कीजिए। चंद्रमौली साहब की आवाज अच्छी तरह से तोड़ा इस बार सेना ने। जी सर, हम बीच में सुन नहीं पाए। मेरा यही सवाल था कि आखिरकार क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। जी मैं दोबारा बताता हूँ। जी मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे हैं, मुरीद की एक बहुत ही पुराना बेस है और बहुत ही नॉन बेस है। हमारे सैटेलाइट के उससे जरिए से हमको पता लगता रहता है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में नए नए भर्ती होते हैं, हर दूसरे महीने में भर्ती होती है और 2-3-4 महीने की ट्रेनिंग होती है। कुछ स्पेशलिस्ट को 6-6 महीने की ट्रेनिंग होती है, कोई बॉम्ब बनाने में, कोई ये करने में उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो ये अलग अलग कैलिबर के लोग वहाँ भर्ती होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। कुछ जिद बंदूक चलाना और जाकर के मुजाहिद की तरह चले जाते हैं, अटैक करते हैं। कुछ स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग वाले होते हैं। तो जो ये मुरीद के है, बहुत पुराना और एक अच्छा बेस है, बड़ा बेस है। इसके अंदर अलग अलग परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ट्रेनिंग कैंप अलग है, फायरिंग रेंज अलग है और ऑब्स्टिकल कोर्स अलग है और रहने के लिए अलग है। इसके ऊपर उन्होंने किसी में अस्पताल, 2-3-4 बिल्डिंग है, उस पर अस्पताल बना रखा है, किसी में स्कूल का लिखा हुआ है, ताकि दूर से सब दिखे। और यहाँ पे सिविलियंस को जाना अलाउड नहीं होता है। इसको तोड़ने के लिए सिर्फ भारतीय वायुसेना के पास कैलिबर है, जो यहाँ खड़ा करके ऊपर से बम गिरा करके अगर तोड़ा जाता है तो हमने कोई क्रॉस नहीं किया हुआ है। या बम, या फिर आप कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स भी हैं जिनको टारगेट अगर हम यहाँ से सेट कर दें, वो पाकिस्तान में जाकर के और सेट टारगेट पर तबाही मचाने में सक्षम है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के ज़माने में आप खुद इजराइल के वीडियो देखो, उनके तो बड़े क्लियर वीडियो होते हैं। जब हमास के ऊपर अटैक करते थे तो हमास के हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग होती है, ज़्यादातर टेररिस्ट होते हैं, इनकी हेडक्वार्टर बिल्डिंग हमेशा पॉपुलेटेड एरिया में होती है ताकि उनके ऊपर अटैक नहीं हो, और ट्रेनिंग कैंप फील्ड के अंदर होते हैं। तो ये जो इजराइल ने जो किया था, सेम चीज़ हमने की है कि हमारी जानकारी में ±1 मीटर अटैक के ऊपर होता है, ±1 मीटर, यानी कि बिल्डिंग पिलर्स पे खड़ी, जैसे 16 पिलर पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो हमको पता होता है कि पिलर नंबर 3 और पिलर नंबर 8 अगर तोड़ा जाए दो तरफ से तो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। हमने भी ये किया हुआ है। आपके पास फोटो नहीं आएगी, हमारे पास में फोटो। और इससे बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ी जानकारी आ रही है। करीब 500-600 आतंकी हमले के वक्त मौजूद थे। आतंकियों की संख्या मरने वालों की बढ़ सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है।
पाकिस्तान में जहां पर आतंकी ठिकानों पर हमने अटैक किया, वहां पर 500 से 600 आतंकी तक भी मौजूद थे। ये जानकारी इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सेना की तरफ से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो मारे गए आतंकी है उनकी संख्या बढ़ सकती है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिस वक्त टारगेट को किया गया, हिट किया गया, उस वक्त यहां पर 500 से 600 आतंकी मौजूद थे। तो ऐसे में अभी जो संख्या आ रही है 90 तक, 70 से लगा करके वो संख्या और बढ़ सकती है, जिसमें बड़ी तादाद में आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें कि 9 आतंकी ठिकाने टारगेट किए गए, जहां पर 500 से 600 की तादाद में आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और इस लिहाज से हम आपको ये बता रहे हैं कि जो अब तक जानकारी आ रही थी कि 70 आतंकी मारे गए हैं, या करीब उससे थोड़ी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे संख्या हो सकती है, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो यह आ रही है कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर 500 से 600 की संख्या में आतंकी मौजूद थे, तो मारे गए आतंकियों की संख्या बढ़ सकती है। और प्रधानमंत्री की तरफ से पहले ही ये संदेश, ये संकेत दे दिया गया था कि आपने पहलगाम में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा। जो निहत्थे थे बिल्कुल इनोसेंट लोग थे, उनको मारा बेवजह, और हम ऐसे में बदला इसका ऐसा लेंगे कि आपकी रूह कांप जाए। वो तस्वीरें देख लीजिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, उन आतंक के अड्डों की तस्वीरें हैं जहां पर हमारी आर्मी की तरफ से जो है वो अटैक किया गया है, और बड़ी तादाद में आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। तो ये जो इलाके हैं एक एक करके वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं। बहरहाल ये जो तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई है, दहशतगर्दों में खुद दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है, डर का माहौल है, और कई आतंक के जो ठिकाने हैं वो नेस्तनाबूद हुए हैं। वहां पर कड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई है। 10 बजे भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। आखिरकार ये भी हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के पीओके में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की है, और ये अर्धरात्रि को बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर आतंकियों को भनक भी नहीं थी। मुरीदके की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से यहां पर टारगेट हिट किया गया, और ये कड़ी कार्रवाई भारत की सेना की तरफ से की गई, जिसके बाद आतंक के अड्डों के हाल क्या है वो ध्वस्त हो चुके हैं, और वहां पर लगातार डर का माहौल है। मुरीदके में आतंकी ठिकाना तबाह हुआ है। ये तस्वीरें गवाह हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से आई हैं। पाकिस्तान में मुरीदके का इलाका जहां पर लगातार टेरर कैंप चलते थे, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके रहने का बंदोबस्त था, उन ठिकानों पर कार्रवाई की गई है भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। और इस बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 14 दिन बाद पहलगाम का बदला लिया गया। पूरा का पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने वो पहले से बदनाम है, बेनकाब है। एक बार फिर से ये जो टेरर कैंप है वो दुनिया ने देखे हैं, जो भारत ने तबाह किए हैं, और भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई। हालांकि पूरी जानकारी इस ऑपरेशन की, ऑपरेशन सिंदूर की, ये पूरी जानकारी सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ ही देर में हम सबके सामने आएगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बाकायदा सेना की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन बहरहाल उससे पहले ये तस्वीरें काफ़ी है दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे आतंक के अड्डों पर कार्रवाई हुई है। आतंकियों में खौफ है, वो मर गए, जो मर गए, जो जिंदा बचे वो डर के मारे छिपे बैठे हुए हैं, वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये तस्वीरें देखिए, ये मुरीदके की तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के भीतर की तस्वीरें, जहां पर आतंक के अड्डों पर
बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई। और इसके बाद में ये खबर मिल रही है कि जिस वक्त ये कार्रवाई हुई है इन आतंकी अड्डों पर, उस वक्त वहां पर 500 से 600 की तादाद में आतंकी मौजूद थे। तो जो अभी जानकारी सामने आ रही है कि 70-80 आतंकी मारे गए हैं, वो संख्या बढ़ सकती है मारे गए आतंकियों की, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आतंकी मौजूद थे। पाकिस्तान के मुरीद के का इलाका, जहां पर टेरर कैंप चलते हैं, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका रहने का प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, ये सब यहाँ से होता है। लगातार इसको आइडेंटिफाई किया गया था हमारी एजेंसीज की तरफ से, जिनमें रॉ और बाकी एजेंसियों ने लगातार काम किया। फिर सेना की तरफ से तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, बदला लिया हमारी उन बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों से, जिन्होंने पहलगाम में निहत्थे लोगों पर गोलियां चला करके उनकी जान ली। और उसके बाद भारत में जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, सुबह से ही लोग जो है वो होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस एक साथ मनाते दिखे हैं। चारों तरफ से जय जयकार भारतीय सेना की हो रही है। तो वहीं पाकिस्तान में दूसरी तरफ डर है, भय है, और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इन तस्वीरों को देख करके रो सकता है। वही हो रहा है। और ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुरीदके की हैं, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतंक के अड्डों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है, खुद बोल रही है, चीख चीख के कह रही है कि आतंक के आकाओं का यहाँ पर खात्मा हुआ। और यहाँ पर लगातार आतंकी ट्रेनिंग चलती थी, जिसका खात्मा भारतीय सेना की तरफ से किया गया। मरकज सुभान अल्लाह का इलाका, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, ये देखिए बावलपुर का इलाका, जहां पर हम बात कर रहे थे, नेशनल हाईवे 5 जो पाकिस्तान का है उसके पास में, वहां पर भी जैश ए मोहम्मद का क्या